ईरान पर 28 फरवरी को हुए हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में तेहरान की सत्ता कमज़ोर पड़ जाएगी और नेतृत्व तंत्र बिखर जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद भी न सत्ता परिवर्तन हुआ न तख्ता पलट। उल्टा युद्ध के बीच एक नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, मुज्तबा खामेनेई। दावा किया जा रहा है कि भीषण हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मुज्तबा न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि ईरान की सैन्य रणनीति, अर्धसैनिक बलों की कमान और कूटनीतिक फैसलों में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल की ओर से उनकी मौत तक के दावे किए गए, लेकिन समय बीतने के साथ तस्वीर बदलती गई। अब उनकी सेहत, गुप्त ठिकाने और युद्धकालीन भूमिका को लेकर नए दावे सामने आ रहे हैं। आखिर मुज्तबा खामेनेई कहाँ हैं, किस हालत में हैं और क्यों उन्हें ईरान की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुज्तबा के स्वास्थ्य को लेकर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकाली है। इसमें ईरान के कई शीर्ष अधिकारियों और सैन्य अफसरों के हवाले से नए खुलासे हुए हैं, खासकर मुज्तबा के हालत के बारे में। रिपोर्ट के अनुसार मुज्तबा मुख्य रूप से डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की एक टीम से घिरे हुए हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं। उनके एक पैर की 3 बार सर्जरी हो चुकी है और अब उन्हें कृत्रिम पैर लगाए जाने का इंतज़ार है। हमले में उनका चेहरा, होंठ गंभीर रूप से जल गए हैं, जिसके कारण उन्हें बोलने में बहुत कठिनाई होती है। बुरी तरह जलने की वजह से भविष्य में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा ठीक कराने की ज़रूरत होगी। कैसे CIA और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों से बचे हैं मुज्तबा खामेनेई की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ सेना और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC बेहद सावधानी बरत रही है, बल्कि उनके करीबी नेता भी इस मामले में सतर्क हैं। छिपाने की स्थिति और सतर्कता। 28 फरवरी को उनके पिता के परिसर पर हुए हवाई हमले के बाद से वह एक अज्ञात स्थान पर छिपे हुए हैं और उन तक पहुंचना अब बेहद मुश्किल और सीमित है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर और शीर्ष सरकारी अधिकारी भी उनसे मिलने उनके गुप्त ठिकाने पर नहीं जाते। उन्हें इस बात का गहरा डर है कि इजराइल इन अधिकारियों का पीछा करके मुज्तबा की लोकेशन का पता लगा सकता है और उनकी हत्या कर सकता है। संदेश भेजने और हासिल करने के लिए गुप्त तरीका। मुज्तबा जिस जगह छिपे हैं वहां इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ी चीज़ों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। ऐसे में उनको भेजे जाने वाले सभी संदेश हाथ से लिखे होते हैं और उन्हें लिफाफों में पूरी तरह से सील करके भेजा जाता है। इन संदेशों को एक भरोसेमंद व्यक्ति से दूसरे भरोसेमंद शख्स तक एक मानव श्रृंखला के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। ईरानी शासन के यह वफादार कारों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य राजमार्गों और अंदरूनी रास्तों से सफ़र करके उनके ठिकानों तक पहुंचते हैं। मुज्तबा के निर्देश और उनके जवाब भी ठीक इसी प्रक्रिया और रास्तों से वापस भेजे जाते हैं। दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे ईरान के नए सुप्रीम लीडर? ईरानी अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने अब तक कोई वीडियो या ऑडियो संदेश इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वह बुरी तरह घायल है और इस स्थिति में अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में खुद को कमज़ोर या असहाय नहीं दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता है कि उन्हें अज्ञात स्थान पर छिपा कर रखा गया है। इसके अलावा सिवाय कुछ बड़े सैन्य अफसरों और नेताओं के किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में उनकी तरफ से लिखित बयानों को गुप्त स्रोतों के जरिए भेजा जाता है और इन संदेशों को ही ईरान की सरकारी मीडिया में पढ़ा जाता है। मुज्तबा को लेकर क्या है विशेषज्ञों के दावे? उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखने वाले 4 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों का कहना है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मुज्तबा मानसिक रूप से पूरी तरह तेज और सक्रिय हैं। ईरान के नेता और पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद के वरिष्ठ सलाहकार रहे अब्दुल रेजा दावरी ने उनके काम करने के तरीके के बारे में कहा है, मुज्तबा देश को ऐसे चला रहे हैं जैसे कि वह किसी बोर्ड के निर्देश
बेशक हो, वह बोर्ड के सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर है और वे सामूहिक रूप से सभी निर्णय लेते हैं। जनरल ही इस बोर्ड के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक चैथम हाउस से जुड़ी सनम वकील का कहना है कि मुज्तबा अभी पूर्ण कमान या नियंत्रण में नहीं है। संभवतः उनके प्रति सम्मान और वह औपचारिक रूप से निर्णय लेने की संरचना का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल उनके सामने पहले से तय फैसले पेश किए जाते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वाइज ने मुज्तबा के सत्ता पर नियंत्रण को लेकर कहा है कि मुज्तबा सर्वोच्च नहीं है। वह नाम के नेता हो सकते हैं, लेकिन वह अपने पिता की तरह सर्वोच्च नहीं है। मुज्तबा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के अधीन है, क्योंकि उन्हें अपना पद और व्यवस्था का अस्तित्व उन्हीं की बदौलत मिला है। मुज्तबा के हालात को लेकर कैसे बदलते रहे हैं अमेरिका इजराइल के दावे। अमेरिका और इजराइल की आधिकारिक टिप्पणियों और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की हालत बेहद नाजुक है। यह स्थिति 28 फरवरी 2026 को उनके पिता अली खामेनेई की मौत के बाद हुए हवाई हमलों के बाद बनी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि मुज्तबा घायल है और अंग गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा मानना है कि खामेनेई किसी न किसी रूप में जीवित हैं, लेकिन हमलों में वे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई को जबरदस्त गंभीर चोट आई है। उन्होंने अपना एक पैर खो दिया है और उनके आंतरिक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामेनेई कोमा में हैं और ईरान के कौम शहर में उनका इलाज चल रहा है। वे कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल मुज्तबा खामेनेई को लेकर रहस्य बरकरार है। कोई उन्हें घायल लेकिन सक्रिय बता रहा है, तो कोई सीमित भूमिका में होने का दावा कर रहा है। हालांकि इतना साफ है कि युद्ध के इस दौर में उनका नाम ईरान की सत्ता, सुरक्षा और भविष्य की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। आने वाले दिनों में उनकी असली स्थिति और भूमिका ही तय करेगी कि ईरान किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस विषय की जानकारी हमारे साथी कीर्तिवर्धन मिश्र ने जुटाई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।